भाई डांस स्टेप्स देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए, आपको कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बॉलीवुड सुपरस्टार डांस कर रहे हैं। जी हाँ, टिपिकल भोजपुरी या अंदाज। अरे भाई, अक्षय कुमार को इसीलिए ऐसे ही नहीं बोला जाता है ना, ऑलराउंडर, ऑल इन वन का पैकेज। क्या डांस है, क्या स्टाइल है, क्या स्वैग है। क्लियरली ऐसा नहीं लगा आपको कि ये बताओ मुझे कौन से एंगल से बॉलीवुड का सॉन्ग लगा ये टिपिकल भोजपुरी अंदाज। कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि ये बॉलीवुड का सॉन्ग है, और यही तो मैं चाहिए था। हालांकि जब इसका ऑडियो सॉन्ग आया था, बताने देखो भाई, बताने की ज़रूरत ही नहीं कि अक्षय कुमार, जब ऑडियो ही सुना था ना मैं तभी इमेजिन किया था कि तहलका मचेगा। डांस तो ज़बरदस्त ही है अक्षय का, देख लिया। और भाई, जब वो कल इसका ऑडियो आया था ना, मतलब अभी तो सुबह जो थोड़ा सा इन लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह डाले थे, तभी अंदाज़ा आया था कि क्या लुक है, क्या तहल का वो ड्रेसिंग सेंस देखो, क्या ड्रेस था, ड्रेसिंग, वो हेयर स्टाइल। इवन अक्षरा, शी वॉज फैंटेबुलस, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, जितनी जितनी भी तारीफ करूँ कम। शी वॉज गॉर्जियस इन दैट सॉन्ग, नो डाउट एट ऑल। ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग। एंड जो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कपल देखने को मिला, ये जिस लेवल का इन दोनों का डांस था, जो स्टेप्स एक दूसरे के साथ मतलब वो मैच हो रहे थे, ऊपर से जिस तरीके से इन दोनों ने वो सॉन्ग गाया है, बाय द वे जो सिंगर्स है, हमने ऑडियो सॉन्ग रिव्यू में सिंगर्स के बारे में भी जितनी बात करनी थी वो कर ली है, पूरा डिटेल बात की है। यहाँ पे स्पेशली क्योंकि अब ऑडियो ऑलरेडी सुना है, वीडियो सॉन्ग में स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा इनके डांस को, इनके एक्सप्रेशंस को। वो एक्सप्रेशंस जो अक्षय कुमार ने दिए हैं भाई, ये कहीं देखे देखे से लग रहे हैं ना, क्यों। और वो सरप्राइज़ कैसा लगा, ज़बरदस्त लेवल यार। जो अक्षय कुमार का एक एंगल था, और जो वो हेयर स्टाइल, वो एकदम शुरुआत में ऐसे बाल एकदम, मतलब यार टिपिकल। मैंने जितने भी अभी बहुत से ऐसे पहले मतलब भोजपुरी सॉन्ग्स वगैरह मैंने फॉलो किए हैं, पूरा मतलब यार पूरा डेडिकेशन के साथ ही डांस, मतलब वो सही कहा अक्षय ने। आई थिंक मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, अक्षय कुमार ने अक्षरा से भी कुछ स्टेप्स वगैरह सीखे थे वगैरह, वो जो कुछ पढ़ा था मैंने, सही निकला ना भाई। और किस तरीके से तैयारी की रहे अपने आप को, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, नो। कहने में आसान है, सुनने में वगैरह वो नहीं रहे भाई। और ऐसा 1% भी मुझे नहीं लगा कि कोई बॉलीवुड वाला जानबूझ के उनको मैच करना चाहता है। मतलब एक होता है ना, कभी कभी फोर्स बॉलीवुड वाले करने जाते हैं, करने कुछ और जाते हो कुछ और जाता है। वैसा नहीं लगा भाई साहब, सच में ये ऐसा लगा कि टिपिकल सॉन्ग यार। मतलब ऊपर से म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिस तरीके से वो स्टेप्स थे, जो इनके एक्सप्रेशंस थे, टिपिकल। अरे मतलब ओरिजिनल ना यार, ओजी सॉन्ग। लिरिक्स खतरनाक रिलीज लिरिक्स है, जस्ट इमेजिन करो ये क्रेज़। और आप यूपी बिहार में अगर ये फिल्म देख रहे हो थिएटर्स में, जस्ट इमेजिन द क्रेज़ एंड द डांस। इस बार वेलकम टू द जंगल के जो मेकर्स हैं ना, देख लेना ये सॉन्ग के जो रील्स वगैरह भेजेंगे, देख लेना पक्का। वो अपलोड करते हैं ना कभी कभी मेकर्स, बहुत करेंगे, देख लेना ये फिल्म। अरे ये फिल्म से ज़्यादा इसके चर्चे होंगे भाई। ये सॉन्ग एक तरफ, पूरी फिल्म एक तरफ, इस सॉन्ग ने इस फिल्म को कहाँ ला के लेके गए ना, तुम समझ नहीं पाओगे एट प्रेजेंट। कि आपको ये लगेगा इट इज़ जस्ट अ सॉन्ग, नहीं भाई, दिस इज़ ओनली द सॉन्ग जो इस फिल्म को ऐसे लेवल पे लेके जाएगा। एक सॉन्ग क्या कर सकता है, ये तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा भाई। एक अनाउंसमेंट सिर्फ होना कि एक भोजपुरी सॉन्ग है, और उसको सिर्फ ऐसे नाम का नहीं, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना अपने आप को एज एन एक्टर। वो सच में कोई अगर अच्छी एक्टिंग कर रहा होगा ना, वही कर पाएगा। और देखो, इवन एक्टिंग में भी कर जाओगे आप, डांस का क्या भाई साहब। वो जो स्टेप्स है, आपको कोई भी एंगल से ऐसे लगे कि कोई बॉलीवुड वाला कोई डांस कर रहा है, नहीं भाई, उसके लिए ऑलराउंडर होना ज़रूरी होता है। तो भाई डांसर्स तो बहुत अच्छे अच्छे भी है बॉलीवुड में हमारे, अक्षय से भी बेटर डांसर कुछ लोग हैं बॉलीवुड में। उनको सूट करेगा क्या वो भोजपुरी सॉन्ग? बिल्कुल नहीं भाई। ऑलराउंडर इसी को कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम वो एकदम ब्रेक डांस माइकल जैक्सन जैसे करो, है ना बॉलीवुड में कुछ लोग,
400 करोड़ बजट की फिल्में देने वाले, डिज़ास्टर हो जाती है फिर फिल्में। तो कुछ होता नहीं है ऐसों से भाई। वो हो सकते हैं वो लाख गुना अच्छे डांसर हो, बट ऑलराउंडर डांसर ये भी एक कंसेप्ट है ना, ऑलराउंडर होना चाहिए। मैं ऐसा भी डांस कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, वर्साटाइल होना चाहिए। मैं कॉमेडी भी फिल्में कर सकता हूँ, मैं क्या बोलते एक्शन फिल्में भी कर सकता हूँ, मैं इमोशनल फिल्में भी कर सकता हूँ, मैं देशभक्ति वाली फिल्में भी कर सकता हूँ। समझ में आया? ये वर्साटाइल होना, ये हर एक बंदा तो कभी भी नहीं कर सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये तारीफ़ कितनी भी करूँ कम है भाई। और सिर्फ सॉन्ग की, और अगर अक्षरा की बात करूँ यार, शी वॉज स्टनिंग। उसके एक्सप्रेशंस, डांस लाजवाब। कितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि उस बेचारी की तारीफ़ नहीं हो पा रही है। नहीं भाई, ऑन सीरियस नोट, 1% भी ऐसा ओवर शेडो वगैरह नहीं किया है उसको। उसने जो ज़बरदस्त माहौल बनाया ना भाई, तहलका मचा दिया। वेलकम टू द जंगल की जो एक्ट्रेसेस है ना, फीकी पड़ गई इसके सामने। मैं तो बोलता हूँ कि इसका भी थोड़ा बहुत फिल्म में रोल होना चाहिए यार। क्या लेवल था यार डांस, ज़बरदस्त यार। तो एक्साइटमेंट है भाई। वेलकम टू द जंगल कुछ अलग ही लेवल की बन रही है भाई फिल्म, और इसकी हाइप दिन ब दिन सच में बहुत बढ़ने लगी है रे। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली सॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल भी इसकी हाइप बढ़ रही है। ऊपर से सॉन्ग तो बोनस बन गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अक्षय कुमार फैंस, जस्ट एंजॉय। और इतना प्ले करा इस सॉन्ग को, ज़रा व्यूज़ के मामले में तहलका मचा दो रे भाई। ये सॉन्ग वगैरह को व्यूज़ देने को ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या होता है, हाइप सच में बनती है। ग्राउंड लेवल पे हाइप बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस फिल्म की सच में अगर बनी है ना लकीली हाइप, तो ये हाइप बरकरार रखी है। तबाही है भाई, सच सच में बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो अभी भी याद है कुछ लोगों के कमेंट्स, ऑडियो ऑडियो के बाद ही तबाही तबाही थे। तो ये कितने लोग देखो कितने पागल हुए होंगे। और मैं एक बात बोलूँ न्यूट्रल ऑडियंस को भी, चाहे आप किसी दूसरे के ही फ़ैन क्यों ना हो, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम इसको सपोर्ट करो, नहीं। पर कभी कभी ना थोड़ा सा अनबायस नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है ना, अगर आप किसी दूसरे एक्टर के फ़ैन हो तो वो थोड़ी ना तुमसे नाराज़ हो जाएगा कि तुमने अक्षय की तारीफ़ क्यों की। ऐसा थोड़ी होता है। तो कभी कभी भाई एडजस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी अगर किसी दूसरे की तारीफ़ अगर आप नहीं भी उसको लाइक करते हो और कर देते हो तारीफ़, अगर उसने कुछ अच्छा किया ही है, तो मुझे लगता है कि तारीफ़ करने से आपका पसंदीदा एक्टर थोड़ी नाराज़ होगा। ये मेरा मानना है। बाकी न्यूट्रल ऑडियंस तो जलते ही रहेंगे, इनके कमेंट आते ही रहेंगे, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। मुंह बंद हो गए इन लोगों के भूत बंगला के बाद एक्चुअली। मैं हेटर्स देख रहा हूँ, चूड़ियाँ पहन के घर बैठे हैं, देख रहा हूँ एक हेटर की कमेंट नहीं है। और आती है तो फैंस ऐसा पेलते हैं, और फैंस जब पेलते तो मज़ा आता है। थिएटर में भी पेलते हैं फैंस इनको, और अब सोशल मीडिया पे गायब हुए। देखा तुमने हेटर? एक भी हेटर की औकात नहीं है, दम नहीं है अभी कमेंट करने की।